आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। वाह। कह रही है कि आपने तो रेस्ट कर लिया, मैं भी कर लूँ। मैंने कहा बदतमीज लोग। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम, शांत एंड लेट्स राइट टू यूनाइट। भाई साहब बहुत काम है। पैकिंग वाला जो टाइम होता है ना, बहुत काम होता है। देखो कैसे बिखरा पड़ा है सारा सामान, इधर पैकिंग कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो यार एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन होता क्या है कि जब आप पैकिंग करना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे चीज़ें याद आती हैं, फिर उसको ढूंढो, पैक करो, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो यार मैं इस बार दोनों पैनियर्स नहीं ले जाऊँगा अपने, और मैं बस टॉप बॉक्स ले जाऊँगा और एक अपना बैग लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ कोई पिलियन नहीं जा रहा, तो पिलियन वाले प्लेस में मैं इस बैग को रख लूँगा। और मेरा जो टॉप बॉक्स है वो लगभग तैयार है। इसमें देखो ड्रोन हो गया, मेरा गोप्रो का हो गया, बाइनोकुलर्स हो गए, अपना मैकबुक हो गया। अभी देखो इधर गोप्रो वगैरह सब चार्ज करना है, सब चार्ज हो रहा है, एक एक करके धीरे धीरे चीज़ें चार्ज हो रही है। बट स्टिल ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, राइडर्स की लाइफ ऐसे ही होती है। और अगर आपको ये चैलेंज लग रहा है, सो दिस इज़ नॉट द चैलेंज, दिस इज़ एक्चुअली द सुकून है ये। और अच्छा लगता है पैकिंग करना। और अभी मैं मनाली गया तो मनाली से मैं ये लेके आया था, देखो इसका आवाज़ देखना। Whenever you are riding towards mountains और some remote location जहाँ पे मदद मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पे आप ही आपका सहारा हो। सो हमें करना क्या है कि अगर आप फंसते हो और बाई चांस इट्स लेट ऑफ नाइट, तो आपका जो हमसफ़र हो जाता है ना उस समय, वो होता है आग। और आग जो होता है उस समय आपको महसूस होता है कि काश मैंने आग जलाने के लिए कुछ ले लिया होता, क्योंकि आग जो होता है पत्थरों से जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। सिक्किम में आपने देखा होगा मुझे बहुत टाइम लगा था। तो क्यों ना हम भाई मैन वर्सेस वाइल्ड बाद में कर लेंगे, पत्थर से बाद में जला लेंगे। अगर हमें घर पे ही इतना समझ है कि हम आग जलाने की व्यवस्था अपने साथ ले चलते हैं, सो वाई नॉट एट होम। आपने माचिस रख लेना है और एडिक्वेट अमाउंट में माचिस रखो। एक मैंने लाइटर रख लिया है इन केस अगर ये गीले हो जाते हैं। फिर आपको जलावन चाहिए, तो जलावन के लिए देखो कागज़ रखना है तो कागज़ रख सकते हो, लेकिन कागज़ इतने से एरिया में बहुत ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे। सो मैं क्या करता हूँ, यू कैन सी दिस इज़ अ वाइप, और ये सूख चुका है, बहुत पुराना है, सूख चुका है। तो अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको एज अ जलावन की तरह। देख रहे हो कितने सारे हैं ये, और ये बड़ा होके मतलब बहुत बड़ा हो जाता है और ये बहुत अच्छे तरीके से जलता है। सो इनको हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ मोड़ के रख लेंगे। सो दे विल वर्क फॉर द इनिशियल फायर लाइटिंग। और अभी हम जा रहे हैं अपने बाइक में एक और सामान लगाने। ये माउंट हम लगाने जा रहे हैं, दिस माउंट फॉर ड्रोन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ऑर्डर करने का, तो इसको मैंने बनाया है ड्रोन के लिए। देखते हैं कब तक ये काम करेगा। सुबह सुबह मिलते हैं ताकि मैं तैयारी कर लूँ, खा पी के जल्दी सो जाऊँगा। सुबह 4 बजे उठ के राइड पर निकलना है। सो ये होता है एक दिन पहले, राइड के जस्ट एक दिन पहले ये हालत होती है। मैं रात में वैसे सो नहीं पाऊँगा क्योंकि नींद ही नहीं आती, इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है ना भाई, नींद ही नहीं आती है। बस एक्साइटमेंट होती है कि व्हेन आई विल बी ऑन द रोड विथ माई बीस्ट। तो आप मेरे लिए तो लगभग बहुत सारा, लगभग 12 घंटे बचे हैं मेरे लिए, बट आप लोगों के लिए वैसे लद्दाख के सीज़न में हम जीप ही जा रहे हैं और ये बगल से बढ़िया मेट्रो ट्रेन निकलती हुई और हमारी तोरू गरजती हुई। मेरा कैमरे का सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ था, मैंने सही कर दिया। व्लॉग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भैया। मेरा मोबाइल, मेरा इंटरकॉम वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा पूरा मोबाइल ये फैक्ट्री रीसेट हुआ है बाइक। सो आई हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग मैनुअली। तो अभी कर लेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग इट्स 6:34 AM। वाओ भाई ये टाइम पे अगर आप राइड पे निकल गए हो, सो लिटरली गुड। मतलब मैं यूजुअली 8 बजा देता हूँ घर से निकलते निकलते, बट दिस टाइम इट वॉज लिटरली गुड। एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने शिकंजे में ज़रूर लूँगा, ये ट्रैफिक बार बार मेरे से कहती है, और हर बार ट्रैफिक मुझे अपने शिकंजे में लेती है। चाहे मैं रात में 11 बजे निकल जाऊँ, चाहे मैं रात में 1 बजे निकल जाऊँ, भाई ट्रैफिक तो मुझे मिलना है। मेरी कुंडली में लिखा है, दिल्ली वालों की कुंडली में लिखा है ट्रैफिक। बंद करो यार, मोदी जी कह चुके हैं वर्क फ्रॉम होम करो, कर दो यार वर्क फ्रॉम होम, लोगों का भला करो। हाँ बादल देख रहे हो भाई, बादल ना थोड़े थोड़े से डरा रहे हैं। वैसे ही अभी तो इधर तो साफ़ है, लेकिन सुबह सुबह हिमाचल वाली साइड में मैंने देखा
उत्तर की तरफ भाई साहब गजब बादल थे। और जी बताओ आप लोग क्या हाल चाल है? आप लोगों के बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम ऐसे बाइक पे किसी राइड पे। मुझे नारकंडा जाना है आज। अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नाम है, बम गोला बस। ओए ओए दिल्ली देख लो भैया, बिना फॉग के दिल्ली ऐसी दिखती है, दिखती नहीं होगी जल्दी बिना फॉग की दिल्ली। देखो दूर दूर तक हम दिल्ली को देख सकते हैं, दूर दूर तक। लोटस टेम्पल भी दिखेगा। अरे आगे ठोक ना दियो भैया, लोटस टेम्पल के चक्कर में पता चले रिंगा रिंगा रोजेज हो जाए। व्हाटएवर, बट मैं बहुत खुश हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं इतना खुश और इतना ज़्यादा एक्साइटेड फॉर दिस राइड। ट्रैफिक का होता है भैया, ट्रैफिक का होता है। दिस इज़ दिल्ली, और मैं आपको सही बताऊँ तो दिस इज़ कश्मीरी गेट। विश्वास करोगे आप? कश्मीरी गेट है भाई ये। इतना खाली मैंने कश्मीरी गेट ज़िंदगी में पहली बार देखा है। नॉट बिकॉज कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पीछे देख सकते हो। बस हम रेड लाइट पे सबसे आगे खड़े थे। चुप खोते, जैसे ही मैं बोलता हूँ कुछ, जैसे ही बोलता हूँ कुछ, वैसे ही वो चीज़ होती है। अभी तक ट्रैफिक की तारीफ़ कर रहा था, देखो आ गया ट्रैफिक। हाय रे 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 रे, किस कलर की ज़बान है मेरी? कमेंट सेक्शन में लिखो तुम लोग किस कलर की ज़बान है मेरी, और तुरंत लिखो। लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग, वीडियो लाइक करो यार। कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन या फिर आग लगी है कहीं पे, आप देख सकते हो कितना ऊंचा धुआं है ये। अभी जब मैं दूसरे वाले रूट पे था वहाँ से ये मशरूम टाइप का दिख रहा था, जैसे एटम बम फूटता है। जो आग लगी है ना, इसकी ब्रॉडनेस देखो, देखो ऐसा लग रहा है बादल लगे हुए हैं काले काले। ये किसी फैक्ट्री में आग लग गई है भाई। इस समय तुम किसी को बर्बाद होते देख रहे हो। ये लो भैया, ये लो। माय गॉड भाई, इसकी गर्मी यहाँ तक आ रही है। नहीं कोई फैक्ट्री है, ये देखो भाई साहब, यहाँ तक इसकी गर्मी है भाई। और बताओ भैया, मज़ा आ रहा है कि नहीं राइड पे? धूप बढ़ गई है। अब जब तक हम शिमला सोलन नहीं पहुँच जाएंगे तब तक तो ऐसे ही रहने वाला है। बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, मतलब मज़ा आ जा रहा है बाइक पे। सामान ज़्यादा हो गया है 3 दिन की राइड के लिए, इतना सामान होना नहीं चाहिए जितना सामान मैंने कर लिया है। और अभी हमने बढ़िया पहलवान ढाबे पे लस्सी पी, मज़ा आ गया। लेकिन ना लस्सी बहुत थोड़ी सी दी यार, 135 रुपये का इतना सा लस्सी। तो अब हमें चलना है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर, यहाँ से चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ मैं तो नॉन स्टॉप का प्लान कर रहा हूँ, बट लेट्स सी, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी टचिंग 34 डिग्री सेल्सियस, तो पता नहीं क्या होगा। चलो मिलते हैं। बाइक पे जितना रुकूंगा उतना लेट होगा। पहाड़ है भैया, अपनी बाइक पीछे कर लूँ क्या? पहले पीछे कर लेता हूँ, फिर आगे चलूँगा। तो पता चले कि गाड़ी जो है ना मुड़े नहीं रही है। ये देख रहे हो आप, इसका क्या हालत हुआ है। तुम ज़िंदगी हराम कर दिया है मेरा, तुम ऐसे ही करके हमारा ज़िंदगी हराम किया है। एंड हियर वी गो। हाय भगवान, मैंने आज तक इस रोड पे गाड़ी रोकी नहीं है। या तो मैं रेड लाइट इग्नोर कर देता हूँ, या तो मुझे रेड लाइट दिखती ही नहीं है। जब आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होती है। लाइक अभी मुझे हो रही है, क्योंकि मुझे चाहिए XP95 फॉर माई बाइक। वैसे आजकल का जो समय चल रहा है ना, उसमें पेट्रोल मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। असल पैनियर्स का जो आइडिया मिला होगा लोगों को, वो यहाँ से ही मिला होगा। दीज आर द पैनियर्स। और क्या सही लग रहा है ना, चमक रहे हैं उसके डिब्बे। हाँ जी, हालत तो है ना ख़राब हो गई है। जब आप 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गाड़ी चलाते हो ना, ख़ासकर से ये जो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, लिटरली मेरा मन कर रहा है कि गाड़ी यहाँ छोड़ दूँ, अंदर जाके बैठ जाऊँ, और जब शाम होगी तो निकलूँगा। बट डैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। तो रुक का जो परफॉर्मेंस है वो तो आप जानते हो बढ़िया ही रहता है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि कब सोलन आएगा, क्योंकि सोलन के बाद से थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, और अभी भी हमारा नहीं कुछ तो 250 और बचा होगा, 250 से थोड़ा ज़्यादा ही बचा होगा। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे रैक लगाया, इसमें ही पानी रख सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ इसमें भी पानी डाल लूँ। और आप लोग अपना बताओ, लाइक वाइक नहीं करते वीडियो को, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ऐसे ही कर दिया करो। कभी कभी कमेंट में बात कर लिया करो, बातें करने में मज़ा आता है। 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत तगड़ा तूफ़ान आया था। देख रहे हो ये बोर्ड गिरा हुआ है, पूरा बोर्ड गिर गया। ये मतलब तबाही दिख रही है चारों तरफ। और यूपी में तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट कि यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। कल मैंने न्यूज़ देखा था तो उस समय 90 अप्रॉक्सीमेटली लोगों की डेथ हो गई थी यूपी में, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफ़ान। चलो मिलते हैं रोड पे। किया भी क्या जा सकता है, हाँ क्यों नहीं, किया भी क्या जा सकता है। तो पीपल, हमें यहाँ पे एक राइडर मिले और उन्होंने मेरा बाइक देख के पहचान लिया। और बाइक अपनी है भी यूनिक थोड़ी सी, तोरुक। ये वाला कलर BMW का दिखता तो है नहीं। सो शी केम और बाइक के हिसाब से उन्होंने पहचान लिया मुझे। शी वॉचेज ऑल द वीडियोज़ और उन्होंने बताया कि वो भी हिमाचल जा रही हैं। शी इज़ पूनम नाम है ना, तो ये पूनम है और ये हिमाचल जा रही हैं। डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं है, बस जहाँ तक पहुँच गए फिर वापस। तो मेरे से पूछा इन्होंने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं तो शिमला के ऊपर जीबी साइड जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, साथ में हो लेते हैं। अब मेरी सब्सक्राइबर है तो मेरे फैमिली का एक मेंबर है और दिस चैनल इज़ ऑल फॉर यू गाइज। सो चलो चलते हैं, एक और इंसान को लेके चलते हैं। और जून में हमारी सब्सक्राइबर राइड भी है, तो अभी से लग रहा है सब्सक्राइबर राइड अभी से स्टार्ट हो गई है। लेट्स राइड टू यूनाइट, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हमने, बढ़िया एकदम। और लड़कियों का दिमाग ना भाई थोड़ा घुटने में तो होता है। यहाँ सामने कटता, वो लड़की पीछे गई है। अभी मैंने 2 टाइगर 900 या टाइगर का जो 1200 आता है, ऐसा कुछ टाइगर की जो बड़ी बड़ी बाइक आती हैं, ट्रायम्फ टाइगर, दोनों टो होके जा रही थी। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इन बाइक्स की, सबसे बड़ा रीज़न ये है। ये बताती है कि कल ये राजस्थान से आई है एंड सी यू कैन सी द नंबर RJ। तो इसने 60, 65 और मैक्सिमम 70 की स्पीड चलाई है। मैंने कहा देखो यार, अगर मेरे साथ राइड करना है तो मिनिमम 80 की स्पीड की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसके नीचे मेरी बाइक खुद गर्म होने लगती है, तो मैं 80 के नीचे चल नहीं सकता। तो एक काम करो, तुम आगे चलो और मैं जितने पे चलूँगा उससे तेज़ी चलना, मेरे आगे चलना है तुमको, मेरे पीछे नहीं चलना है। तो इससे होगा क्या ना, इस तरह आदमी अगर पीछे चलता है तब तो वो अपनी स्पीड धीरे कर लेता है, खो जाता है, लेकिन आगे चलना है। मैंने उसको बोल दिया तुमको किसी भी हाल में मेरे से आगे रहना है। कभी कभी हाँ बाई चांस मैं आगे हो सकता हूँ, तुमने ब्रेक लगा दिया मैं आगे हो गया, बट तुमको आगे चलना है। तो अभी देखो मैं अगर 79 पे चल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सी इज़ रनिंग ऑन 80, तो वो 80 पे ही चल रही है। सो हाँ, अभी वो बिगिनर है, उसने अभी राइडिंग स्टार्ट की है। डैट इज़ वाई कि वो चाहती थी कि मतलब अगर मैं जा रहा हूँ उसको मैं मिल गया तो वो चाह रही थी कि मैं साथ फिर हो लूँ। मुझे भी लगा कि यार चलो ठीक है, अकेले है, पहली बार राइडिंग पे सोलो निकली है तो क्या जाता है, मेरी सब्सक्राइबर है, मेरे फैमिली का मेंबर है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो इट्स ओके। हम अभी 120 पे चल रहे होते हैं तो 80 पे चल रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो, बड़ी बात थोड़ी है। पैर जल रहे, इतनी गर्मी है, आग लग रही है पैरों में। पीपल, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो लद्दाख वाली राइड है उसमें इन्होंने भी अपना फॉर्म भरा हुआ है और हमारे पास लगभग 14 या 15 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है एज अ राइडर, जो राइडर की तरह ज्वाइन करेंगे। तो उनमें से हो सकता है 3-4 ना आ पाए, लेकिन हमारा साइज़ जो ग्रुप का रहेगा वो मेरे हिसाब से कम 7-8 लोग तो हम जा रहे हैं लद्दाख। और वो हमारी राइड स्टार्ट होगी 12 जून को, 12 जून।
जी, बहुत गर्मी है और अभी हम लोग रुके हैं। पूनम का जो बैग है ना वो डिसबैलेंस हो रहा है बार बार। उसका बंजी रोप जो है ना वो टें बोल गया है। इतनी गर्मी है ना, बंजी रोप ने अपनी रूह त्याग दी है। तो दूसरा मैंने बंजी रोप दिया है। मेरा वाला बंजी रोप जो है ना वो फौलाद का बना हुआ है, तो वो बांध रही है वो। तो वो तो छोड़ो, ये देखो क्या हालत हो रखी है बेचारे सनफ्लावर्स की। इतनी गर्मी है, देख रहे हो? पानी पड़ा है वैसे इनमें, देख रहे हो नीचे पानी पानी दिख रहा होगा, बट अभी मेरे ख्याल से ताज़ा ताज़ा पड़ा है। बेचारे एकदम सूखे हुए हैं, बुरा लग रहा है देख के। और देखो ना मधुमक्खी भी लगी है, देखो। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत तो है ये जगह। बस अगर थोड़ा सा पौधों में जान होती ना तो यहाँ पर बढ़िया थंबनेल वाला इमेज आ जाता। हाँ जी, सो बढ़िया सा देख रहे हो, ये कोठी है किसी की और छोटी सी देख रेख की कोठी है। वो चारों तरफ खेत हैं, सनफ्लावर। हम दोनों यहाँ रुक गए थे और पूनम भी निकल गई आगे। और भाई बहुत गर्मी हो रही थी, हालत ख़राब हो जा रही है। हमने उनसे पूछा भैया हम रुक जाए यहाँ पे थोड़ी देर, कह रहे रुक जाओ भैया, पानी वानी बताओ। मैंने कहा पानी तो है। यहाँ से अभी हमें चलना है अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर फॉर नारकंडा। 250 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं पहाड़ों में। ये वाला रास्ता सही है, चंडीगढ़ मतलब अम्बाला से थोड़ा सा पहले ही रास्ता आपका काट देता है शिमला वाला। वो आपको आउटर से चंडीगढ़ के पास से शिमला वाले रूट में मिला देता है। सो दिस इज़ अ गुड वन आई थिंक। इस पर आपको भीड़ कम मिलेगी, चंडीगढ़ वाले में बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं क्योंकि सनफ्लावर है ना चारों तरफ, तो उस वजह से मधुमक्खियाँ। हिमाचल आने के पहले फॉग लाइट को कवर भी करना है भाई। क्या प्यारे लोकेशन पे इन लोगों का घर है, चारों तरफ खेत हैं। मैंने इस रास्ते को कवर किया है जब मैं स्पीति जा रहा था, उस समय ठंड थी और सुबह सुबह गए थे हम। ओके जी, फाइनली एक जगह मिली जहाँ पे थोड़ा सा रुक के कुछ खा लेते हैं। कौन सा ढाबा है ये? धैर्य शुद्ध शाकाहारी ढाबा। बहुत सारा इसमें पानी ठंडा ठंडा भरना बहुत ज़रूरी है। और ये रहा, इस समय ना केवल छाँ ढूंढ रही है बॉडी। एकदम आदत छूट गई है राइडिंग की मेरी। कुछ खाते हैं, बढ़िया डिनर करते हैं, बढ़िया लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बहुत दूर जाना है अभी तो पहाड़ भी सूखे सूखे से होते हैं यार गर्मी में। बरसात होती है तो मज़ा आता है पहाड़ों का। अभी तो सोलन के बाद ही थोड़े हरे हरे पहाड़ दिखेंगे। बढ़िया पेट पूजा हो लिया भाई। अभी पंचकुला यहाँ से 20-30 किलोमीटर तो पंचकुला है। अब हमने अगला टारगेट बनाया है सोलन। यार मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझसे बोला था कि भैया आप सोलन आना दोबारा तो मुझे बताना, मैं मिलूँगा आपसे। आई एम सॉरी डूड, मैं एक दिन पहले प्लान बनाने वालों में से हूँ, तो मैं बता ही नहीं पाता किसी को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये छोटी मोटी राइड्स का तो नहीं बता पाऊँगा। वो टाइम पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, एकदम कड़ी दोपहरी में जैसे अभी है, या फिर आपको मिडनाइट में। माउंटेन्स दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, माउंटेन्स दिखने लगे, इनको दिखाते हैं। पहाड़। सो फाइनली धूप से लड़ते लड़ते, गर्मी से लड़ते लड़ते हम पहुंच चुके हैं पंचकुला। थोड़ा सा आराम मिल गया, आराम नहीं सुकून मिल गया। एक सुकून होता है ना कि हाँ वी आर गोइंग टू माउंटेन्स एंड माउंटेन्स आर इन फ्रंट ऑफ यू आर अमंग माउंटेन्स। तो वो एक थोड़ा सा सुकून वाला जो होता है मसला वो है। बाकी बॉडी की हालत तो आप खुद ही समझ रहे होगे कि ये राइडिंग गियर पहन के 40 डिग्री सेल्सियस में गाड़ी चलाना जोक तो नहीं है। मैं अभी ढाबे पे रुका था, वहाँ पे मैंने लगभग 1 लीटर पानी पी लिया। इतनी प्यास लगी थी, प्यास बुझ ही नहीं रही थी। ठंडा पानी मिल गया,
वैसे मेरे ये वाला बॉटल बहुत बढ़िया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये इतना बढ़िया इंजन के पास है, पूरी गर्मी आती है इसके ऊपर। और परसों तो मेरा जो 4000 RPM पे जो इशू आया था ना, तो वो भी मतलब उस समय भी बाइक इतनी गर्म, बोतल तो इतना गर्म था कि मैं छू नहीं पा रहा था, हाथ जल जा रहे थे, बट स्टिल अंदर का पानी ठंडा था। तो इसका जो इंसुलेशन है ना इस बोतल का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल। थैंक यू यार, तारीफ़ कर रहा हूँ, बिगड़ मत जाना, मैं जिसकी तारीफ़ करता हूँ बिगड़ जाता है वो। ये काम ज़रूरी है भाई, शौक सबसे सही ऑप्शन होता है। तुम मैप लगा लो, सोलर नहीं लगाओ, नारकंडा लगाओ। मेरा तो शिमला होते हुए दिखा रहा है, कुफरी आ रहा है ना, तो शिमला भी आएगा। ठीक है, मिलते हैं। मैंने पूनम को बोला ऐसा है, सोलर में जो घंटा घर पड़ता है उसके सामने रहूँगा मैं, क्योंकि मेरी बाइक बहुत धीरे नहीं चल पाती है यार, मुझे प्रॉब्लम होती है, बाइक गर्म होती है और प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ मिल लेंगे, क्योंकि ये बाइक तेज़ चला नहीं पा रही है, ये धीरे धीरे चल रही है, और मैं भाई 50-55 पे नहीं चल पाता हूँ, मेरी बाइक ओवर हीट होती है 50-55 पे। आ जाएगी, सोलो राइड भी निकली है, कुछ सोच के ही निकली होगी, आ जाएगी। क्या यार लोग कितने बदतमीज़ है यार, कचरा फेंक दिया अंदर से, देख रहे हो। 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यार, सोच लो क्या हालत हो रही होगी। दिस इज़ वॉट तोरुक डिजर्व्स मैन, दिस इज़ वॉट तोरुक डिजर्व्स। तोरुक को धीरे नहीं चलना आता है, उसको दिक्कत होती है, खांसी आती है ना तोरुक। नहीं यार, बात ये है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धीरे चलने पे इंजन ओवर हीट हो रहा है। सो वी आर ऑलरेडी इन हिमाचल प्रदेश। अलग सा ही मतलब एक फीलिंग्स आ जाती है ना, हिमाचल प्रदेश आते हैं, लाइक अलग टाइप का ही स्टेट है हिमाचल। स्नो पीक माउंटेन, कोल्ड डेजर्ट, प्लेन लैंडस्केप और ये हरे हरे हिमालयाज़, सब कुछ रखा हुआ है हिमाचल अपने आप में। चलो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस डाउन हो गया, 36 हो गया। हरा हरा माउंटेन दिख रहा है, मतलब अभी मुझे लग रहा है कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई है, इस बार मौसम भी बहुत सही रहा है ना यार, आंधी बारिश वगैरह सब पहले से ही स्टार्ट है। ट्रैक्शन कंट्रोल भाई साहब, मुझे इस बार मेरा इंजन जो है, एक सेकंड में फ्रंट कैम ऑन करूं तो एक्सप्रेशन में बता पाऊंगा ना अपने यार, बात करने मज़ा आता है फ्रंट कैम पे, ये बात तो है। हाँ जी सही है। तो इस बार जो मेरा इंजन है, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ पहाड़ों पे, तो यहाँ पे आपको इंजन का स्मूथनेस एक्चुअली पता चलता है माउंटेन्स पे, क्योंकि आपको गियर शिफ्टिंग कंटिन्यूस करनी होती है, आपको एक्सेलरेशन कंटिन्यूस डाउन करना है, अप करना है, तो इसमें ना इंजन की स्मूथनेस ज़्यादा पता चलती है। और अभी तक मैं BMW का OEM इंजन ऑयल डलवाता था, इस बार मैंने लिक्वी मॉली का इंजन ऑयल डलवाया था। मक्खन, समझ रहे हो, मक्खन कर दिया इसने गाड़ी को, क्या मतलब स्मूथनेस से भाग रही गाड़ी। अभी तक मैं यही सोच रहा था कि इस सर्विसिंग में ऐसा क्या स्पेसिफिक हुआ है जिसकी वजह से बाइक मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं पहले सोच रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि लग रहा है बहुत दिन बाद गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए ऐसा फील हो रहा है मुझे, बट ऐसा नहीं है। बात ये है कि ये जो परफॉर्मेंस है ना बाइक का, जो परफॉर्मेंस निखर के आ रहा है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत प्रीमियम होता है, लिक्विड मॉली का महंगा होता है, 600 रुपये पर लीटर महंगा होता है, और इसमें लगभग 4 लीटर पड़ता है, तो 2400 रुपये एक्स्ट्रा अगर दिए हैं तो वो यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ जो दिए हैं वो ठीक ही दिए हैं। बाइक का स्पेसिफिक इंजन ऑयल नंबर होता है, वो आप पता कर लो, और एक बार लिक्विड मॉली का इंजन ऑयल डलवा के देखो, एक बार डलवा के देखो, डिफरेंस आपको पता चलेगा। वैसे टेम्परेचर 31 हो गया यार, थोड़ा सा ना सुकून सा मिलने लगता है, जैसे ही आप 30-20 के करीब में आ जाते हो। और अगर टेम्परेचर 18 हो जाए तब तो 20 के नीचे हो जाए, 15 के ऊपर रहे, 20 के नीचे रहे, वो टेम्परेचर तो आइडियल होता है राइडिंग के लिए। फ्रंट वाला 38.8 है, बैक वाला 39.7 है, इससे ज़्यादा बेहतर टायर प्रेशर क्या होगा। वैसे
जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ये इंजन ब्रेकिंग वगैरह का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। ये पता था कि गियर पे अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो बाइक ऑटोमेटिक धीरे होने लगती है, इंजन वापस रिवर्स एक्सेलरेट करता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन कभी मुझे ये टर्म नहीं पता था, इंजन ब्रेकिंग नहीं पता थी। लेकिन यार अब ना मैं उसको डेली लाइफ में डाल दिया हूँ अपने। मैं इंजन ब्रेकिंग केवल ये नहीं कि माउंटेन्स में आ रहे हैं तभी हो रहा है, मैं अपने RR 310 पे भी इंजन ब्रेकिंग करता हूँ और उसको मैंने मतलब एक प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्रेक भी बनाया है अपने लाइफ में। ओए बल्ले जी बल्ले, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। सोलन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर अभी बचा ही है भाई। खींचने को तो मैं अभी खींच दूँ ऐसे ही बोलते हैं खींचने को, हमारे यहाँ लौंडे ऐसे ही बोलते हैं खींचने को तो मैं ऐसे ही खींच दूँ। लेकिन अगर मेरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो भाई खींचने को तो मैं खींच दूँ। यो टेम्परेचर 27 आपके सामने गिरा होगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune. देख लो भाई, एक सिंगल ड्रोन शूट लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। और ड्रोन शूट लेने के लिए ना मैंने यहाँ पे ड्रोन माउंट लिया था ना, देखो अभी लगाया मैंने, एकदम बेफिक्र होकर ड्रोन शूट लिया हूँ। कम से कम RC कंट्रोलर गिरने का चांस नहीं था। अच्छा एक अपडेट है लग रहा है मेरे बाइक में, ये देखो दोनों कैसे जल रहे हैं ये बाइक का अपडेट है। तो भाई साहब शाम हो गई सोलन पहुँचते पहुँचते। अभी तो शिमला पहुँचना है, उसके बाद से नारकंडा पहुँचना है। या कुछ भी कहो, सोलन भी सुंदर ही है। ये वाला पहाड़ बहुत सुंदर लगता है मुझे सोलन का। वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना उधर, वो ऊपर शिमला है। उधर लास्ट वाला जो पहाड़ है वो शिमला है। वैसे रास्ते बढ़िया हैं, शिमला तक के रास्ते तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। रास्ते बन जाने से ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अब हर जगह हर सामान मिल जाता है। अब वैसे मैंने अभी हेलमेट का पूरा वाइज़र बंद कर रखा है, उसके बाद बोल रहा हूँ। बजी सा लगता है मुझे खुद मेरी आवाज़ अजीब सी बजी सी लगती है, इसीलिए मैं हल्का सा इसको खोल लेता हूँ, तो इससे आवाज़ ना क्रिस्पी आती है थोड़ी सी। बहुत बढ़िया पुल बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है या बन चुका है, बनकर टूट चुका है वैसे बन रहा है। कैश निकालना था, मेरा UPI काम करना बंद कर दिया अचानक से, पता नहीं क्या हो गया है। 89 किलोमीटर है यहाँ से अभी नारकंडा। पहाड़ों में 89 किलोमीटर्स का आप जानते ही हो मतलब क्या होता है। अरे भाई साहब क्या गजब खूबसूरत है। अच्छा लोग कहते हैं कि सारे पहाड़ एक ही जैसे तो होते हैं, क्या देखने जाते हो? भाई मैं बताऊँ तो नज़रिए पे डिपेंड करता है।
आप किस नज़रिए से पहाड़ को देख रहे हो? कितना तेज चला रही हो, मुझे छोड़ दिया पीछे। मैं ना आगे चल चल के रुक जा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा आ जाएगी, उसके ऐसे मैं चलूँगा। तो पीछे पता है क्या हुआ था, मैं रुका, मैं वेट कर रहा था, ये आती है, ये भी रुक जाती है। मैंने कहा बड़ो बड़ो कह रही है कि आपने तो रेस्ट कर लिया, मैं भी कर लूँ। मैंने कहा बदतमीज लोग, एक तो मैं रुका हुआ हूँ एक पैर पे, उसका कहती है आपने तो रेस्ट कर लिया। यार देखो, उसको आदत नहीं है बिल्कुल भी राइड की। अभी देखो हम लोग 18 किलोमीटर दूर हैं शिमला से। बड़ा गंदा जाम है यार। सो फाइनली वी आर इन शिमला। लगभग कितना बज रहा है, 6 बजने वाला है। शिमला ऐसा घना बसा है ना, ऊपर देख रहे हो कैसे पहाड़ों पे बसा हुआ है। भाई बहुत गंदा जाम है शिमला में, बहुत गंदा जाम। भाई कुफरी आओ, ऐसा लगता है कुल्फ़ी जमने लगेगी आपकी। सोचो अभी मई के मौसम में, मई मिड है, और कुफरी जो है इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। हाँ जी, सो अचानक से मैं आप लोगों को होटल में दिख रहा हूँ, आई नो, बट आना पड़ा। मैं कुफरी में हूँ एक्चुअली। ये देखो बाहर, और सामने पूरे माउंटेन्स हैं। मॉर्निंग में आपको पता चलेगा। हुआ ये ना यार कि अब अंधेरा हो गया था। नारकंडा में 2 बार रुक चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि यार कुफरी में रुक लेते हैं इस बार। नारकंडा 35 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, सो इट वुड बेटर कि मैं कुफरी में ही रुक गया। थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लूँगा, चिल कर लूँगा, थोड़ा घूम भी लूँगा। कुफरी मैंने कभी रुका नहीं हूँ। ये वॉशरूम है आपका, हालत देख रहा हो, ऐसे वैसे बाल ऐसे चिपक गए हैं ना, देख रहा हो, अजीब सा। दिन भर हेलमेट पहने क्या होगा आदमी का। फिर ये अपना बेड है बढ़िया सा, इस पर सोएंगे रात में। उधर अपना ड्रोन, इधर अपना मैकबुक, सारे काम हो रहे हैं, और मैं चला घूमने। थोड़ा सा नीचे घूम लेते हैं, व्लॉग बना लेते हैं। हाँ जी, सो ये है द कैसल विला कुफरी। रास्ते में ही पड़ता है, थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है, आपको मिल जाएगा ये। और ठीक ठाक है, मतलब रेट भी ठीक ठाक मिल गया मुझे। एंड यू कैन सी माई बाइक 1250 अपनी खड़ी है। और कवर तो मैं इसका लाया हूँ, लेकिन मैं कवर लगाऊंगा नहीं, क्योंकि कवर को मोड़ने में बहुत टाइम लगता है, और अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ना बारिश हो रही है, ना स्नो गिर रहा है। सो जैसा है वैसा रहने देते हैं। देखो ऐसा है कि घूमते घूमते आया मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर। वो है ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी, आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। वाह। कुफरी में रात में ऐसा कुछ खास मॉल रोड टाइप का कुछ नहीं है जहाँ पे आप जाओ और घूम के आओ। बस आपको लाइट्स दिखती हैं, और ये पेट्रोल पंप है एक और कुछ घर वगैरह दिखेंगे, छोटे मोटे होटल्स दिखेंगे। बाकी ऐसा कोई मॉल रोड वगैरह नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ स्टफ्स हियर। तो मैं गया, थोड़ा सा नीचे टहल वहल के आ गया, और अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। भूख लगी है, नहा लिया मैं, ताकि कल ना नहाना पड़े सुबह सुबह।